हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSI एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। आज का टॉपिक है हमारा पॉइंट ग्रुप। ठीक है, तो मेन टॉपिक आज का हमारा है पॉइंट ग्रुप। लेकिन पॉइंट ग्रुप से पहले कुछ टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ है, इन्वर्जन सेंटर, उसको खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग पॉइंट ग्रुप पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इन्वर्जन सेंटर। अगर हम बात करते हैं इन्वर्जन सेंटर की, इन्वर्जन सेंटर होता क्या है? देखिए, इन्वर्जन सेंटर का मतलब इन्वर्जन सेंटर है इन्वर्ट से। इन्वर्ट मतलब पलटी मारना। अब अगर बात करते हैं ये पलटी मारने वाली बात, तो जरा गौर से देखिए कि सपोज कीजिए एक एक्सिस लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हमने एक पॉइंट लिया 2 3। 2 3 बोले तो मतलब ये है कि एक्स पे हम लोग 2 पे आते हैं और वाई पे हम लोग क्या करते हैं, 3 लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं हम लोग 2 3। अब वापस आइए, अगर हम इसको उल्टा डायरेक्शन में लें तो हमें लेना होगा -2 -3, मतलब बिल्कुल दोनों पलट गए। मतलब x के लिए -2 यहाँ आया और y के लिए -3 यहाँ आया, तो इसका मतलब पॉइंट यहाँ आएगा। अब इसको आपस में मिलाइए तो इस तरह से क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स, किसी स्ट्रक्चर में इस तरह का रोटेशन हो कि वो बिल्कुल कहाँ चला जाए, मतलब वो कनेक्टेड हो, डायगोनली कनेक्टेड हो। किससे? तो अपने नॉर्मल से, अपने ठीक ऑपोजिट वाले से। और कोई एक कनेक्टेड ना हो, हर एक कनेक्टेड हो और सिमिलर पॉइंट से कनेक्टेड हो। मेरी बात को समझिए कि हर एक एटम ग्रुप अपने सिमिलर एटम ग्रुप से सिंगल पॉइंट से कनेक्टेड हो, कि सारे के सारे उसी पॉइंट से पास हों, तो उसको हम लोग आपको सिंपल लैंग्वेज में इन्वर्जन सेंटर कहते हैं। अब जैसे देखिए एग्जांपल, ये सी Br Cl I, ये देखिए इस तरह से सब कनेक्टेड है। अब बोलो सर इसमें क्या कनेक्शन दिख रहा है? सर आपको मतलब दिखाते हैं ना कनेक्शन, कैसे नहीं दिख रहा है? कनेक्शन दिखेगा कैसे नहीं? देखो, ये Br है, ये Br इस Br से कनेक्टेड, जरा कनेक्ट करो तो। ओके, ये Cl इस Cl से कनेक्टेड है, कनेक्ट करो तो। ये I इस I से कनेक्टेड है। देखिए मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। ये देखिए, ये सभी इसी पॉइंट से कनेक्टेड हैं। गौर से देखिए, दैट्स कॉल्ड इन्वर्जन सेंटर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं इन्वर्जन सेंटर। तो ये इन्वर्जन सेंटर आ सकता है कहीं भी। ठीक है, तो ये इन्वर्जन सेंटर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि कोई इस तरह से क्या कर जाए कि आप ये इससे कनेक्टेड हो, ये इससे कनेक्ट, और इवन कि कार्बन भी जो कनेक्टेड है, देखिए अगर कार्बन भी कार्बन से कनेक्टेड है तो इसी पॉइंट से कनेक्टेड है। ये देखिए इस एग्जाम्पल को, यही है ना? देखिए तो ये वाला मान लीजिए आप, ये देखिए ये ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन, यहाँ देखिए ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन। एक बार जरा मिलाइए उसको, स्ट्रक्चर देखिए तो, जरा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ब्रोमीन है एकदम, इसको मैं जो बोल रहा हूँ वो देखिए, ब्रोमीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, हाँ आगे क्लोरीन, वहाँ पीछे क्लोरीन, इसमें पीछे आयोडीन, यहाँ आगे आयोडीन। जरा देखिए तो ये यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, ये यहाँ से यहाँ कनेक्टेड है, ये यहाँ, सब इसी पॉइंट से गुजर रहे हैं। और कार्बन भी तो कार्बन से कनेक्टेड है इसी पॉइंट से। देखिए ना, कार्बन कार्बन से, ये इससे और ये इससे, सभी आपस में कनेक्टेड हैं और सिंगल पॉइंट के थ्रू सब आपस में कनेक्शन में है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या कहलाता है हमारा? ये पॉइंट कहलाता है इन्वर्जन सेंटर। अब बोलोगे सर एक और एग्जाम्पल आपको देखना है, दिखाता हूँ मैं आपको एक और एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल आप देखिए, देखिए COOH OH H, COOH OH। अगर थोड़ा सा गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा, क्या पता चलेगा? देखिए तो, देखिए क्या पता चलेगा, ये COOH इस COOH के कनेक्शन में है। थोड़ा सा ये देखिए, ये यहाँ से कनेक्शन है, ये H इस H के कनेक्शन में है। देखिए ये OH इस OH के कनेक्शन में है और ये कार्बन इस कार्बन के कनेक्शन में। देखिए तो ये सब कहाँ से पास कर रहे हैं? अब बोलो सर आपने थोड़ा सा हिला दिया। अरे भैया हिलाए नहीं है,
ये 3D स्ट्रक्चर है, मैं आपको 2D में दिखा रहा हूँ, थोड़ी सी तो बात होगी ना। अब चलिए जरा इसको देखिए यहाँ पर, ये देखिए भाई साहब इसको। अब बोलोगे सर क्या है सर, रिलैक्स होके देखिए पहले। देखिए इसको, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप गौर से देखिएगा तो आपको ये दिख जाएगा, देखो। देखिए ये है आपका CHOH, COH, CHOH, COOH। गौर से देखिए, CHOH, COOH। इसके इधर आइए, यहाँ सामने में ऊपर COH है, ठीक है, आगे OH है, पीछे H है, आगे OH है, पीछे H है। देखो COOH, आगे OH, पीछे H। पीछे जाइए, C, पीछे OH, आगे H, नीचे COH। अब थोड़ा इसको सामने से देखिए कि जो बात मैंने वहां बोर्ड पे दिखाई, क्या वो बात यहाँ सच हो रही है। इस COH का COH से कनेक्शन लगाइए, देखिए इस COH का इस COH से कनेक्शन लगाइए, यहाँ से कटा, देखिए तो ये वाला, ये कार्बन को इस कार्बन से मिलाइए, देखिए इसको इससे मिलाइए, देखिए मैं जहाँ उंगली रख रहा हूँ वहाँ देखिए, क्या वो यहाँ से कट रहा है। अच्छा, इस H को H से कनेक्शन लगाइए, देखिए ये H को H से कनेक्शन लगाइए, देखिए तो बीच पॉइंट से कटा। और ये OH को इस OH से कनेक्शन लगाइए, देखिए तो क्या वो यहीं से कटा। और कार्बन को कार्बन से कनेक्शन लगाइए, देखिए क्या वो बीच से कटा। वीडियो को थोड़ा फिर से पीछे करके समझिए, ये देखिएगा OH का कनेक्शन OH से कार्बन से कटा, देखिए इस COH का कनेक्शन इस COH से, देखिए तो कार्बन कार्बन बॉन्ड से बीच से कटा। और ये देखिए H का कनेक्शन H से, ये देखिए तो कहाँ से कटा, वो भी तो बीच से कट गया। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने देखा कि ये हमारा क्या हो गया, ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे इन्वर्जन सेंटर को क्रिएट करता है। ये क्या करता है, हमारे इन्वर्जन सेंटर को क्रिएट करता है। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग और पीछे क्या, देखिए इसमें हम लगाने जा रहे हैं C2, ठीक है। देखिए आप मेरी बात समझिए। आप बोले सर प्लीज़ C2 मत लगाओ सर, कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे पता है कोई फ़ायदा नहीं है सीधे सीधे, लेकिन समझो जब आप इसमें C2 लगाते हैं तो ये यहाँ से घूम जाता है पूरी तरह। अब जरा गौर से देखो, ये रहा ब्रोमीन, ठीक है, और जब ये घूमेगा इस तरह से तो क्या बनेगा, ये आयोडीन यहाँ, ये क्लोरीन यहाँ, उस वो भी तो घुमा है ना, तो पता चला उसका ब्रोमीन कहाँ चल जा चुका है, ऊपर। और जब वो ब्रोमीन वहाँ ऊपर चला गया है तो क्या बना यहाँ पर, गौर से देखो, ये क्लोरीन यहाँ आ गया और आयोडीन यहाँ आ गया। अब बोलो सर क्या कर दिया सर, कुछ भी तो नहीं हुआ। मैंने हाँ भाई पता है मुझे कुछ नहीं हुआ। होना क्या है, आप इसको घुमाएं, C2 से घुमाएं तो C2 सिमेट्री तो थी, इन्वर्जन सेंटर में C2 सिमेट्री कहाँ से आएगी, ऐसा तो कुछ है ही नहीं। चल हमने घुमा के तो यहाँ तक लिया है, लेकिन अब क्या करेंगे, अब इसमें मिरर इमेज लगाओ, लगाओ मिरर इमेज। अब जब आप यहाँ पर मिरर इमेज लगाते हैं तो ये हो क्या जाता है, गौर से देखो, C ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन, और यहाँ ब्रोमीन, क्लोरीन, और ये आयोडीन। जरा मिलाकर देखिए तो कि क्या ये और ये आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। अब आपको क्या फील आ रहा है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर, ये सेकेंड और ये थर्ड, क्या फील आ रहा है आपको। तो आपको तो फील ये आ रहा होगा कि फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। और फर्स्ट एंड थर्ड इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या हो गया, इन प्रॉपर एक्सिस सिमेट्री। और चूंकि आप C2 से घुमाए हैं इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको S2 बोल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब इन प्रॉपर, आपको जब I की बात आती है तो I का मतलब क्या हो जाता है, S2 हो जाता है। कुछ केसेस में नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द केस में जो I का वैल्यू क्या हो जाता है, I का मतलब S2 हो जाता है। I लिखिए या S2 लिखिए, ठीक है, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये है कि हमने जैसे लिखा, हमने इन्वर्जन सेंटर की बात की, तो जब हमने I की बात की तो I क्या हो गया, IS2 हो गया, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए फटाफट। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है नेक्स्ट अपने मेन जो आज हमारा मोटो है जो क्लास का, वो है हमारा पॉइंट ग्रुप। आज हम लोग उस पर चलते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे पॉइंट ग्रुप की। पॉइंट ग्रुप, तो सवाल उठता है कि ये पॉइंट ग्रुप है क्या। ओके, सपोज कीजिए कि जैसे जो है आपका नाम कुछ है, ठीक है, आपके पापा का भी नाम कुछ है,
आपके दादाजी का भी नाम कुछ है, और आपके नाम से आपका खुद का नाम, आपके पापा का नाम और आपके दादाजी का नाम, और पूरे आपके जो आपका वंश का जो नाम है, जो आपकी जो मतलब जो जिस वंश से जिस कुल से हैं, वो सब नाम अगर एक साथ आ जाए, जैसे पुराने ज़माने में होते थे ना, या अभी भी राजस्थान में जो लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नाम, उनके पिता के नाम, उनके दादाजी के नाम, उनके कुल का नाम, ये 4-5 नाम को मिलाकर एक नाम बनता है, ठीक है। तो वो नाम भले ही होता है, लेकिन उनको घर में बुलाया किस नाम से जाता है, एक छोटे मोटे उस घर के कोई छोटे से नाम से। अब मान लो किसी आदमी का नाम हो भीमराव, दत्ताराव, कुछ ऐसे नाम हो जो 4-5 शब्दों से मिलके बना हो, तो क्या उसके घर में उसको उसी नाम से प्रोनाउंसिएट किया जाएगा? नहीं ना, प्रोनाउंसिएट का नाम तो छोटा सा होगा। अब जैसे किसी का नाम है, मान लो मेरा ही नाम है, मेरा नाम खुद 3 लेटर का बना हुआ है, लेकिन क्या मुझे इस पूरे नाम से कोई बुलाता है? जो मेरा नाम है, क्या मुझे पूरे नाम से कोई बुलाता है? नहीं ना, एक शॉर्ट फॉर्म है नाम का मेरा, उस शॉर्ट नेम से मुझे बुलाया जाता है। तो ये पॉइंट ग्रुप भी बेसिकली यही चीज़ है। जो भी मॉलिक्यूल है, किसी मॉलिक्यूल में कितने टाइप की सिमेट्री होती है, ठीक है, कितने टाइप की सिमेट्री होती है, उन सारे सिमेट्री के बदले एक नोटेशन आ जाता है जिसको हम लोग पॉइंट ग्रुप कहते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए जब भारत देश की बात आती है, तो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले कौन होते हैं? पीएम मोदी। अगर आपके पूरे इलाके की बात आती है तो आपके पूरे इलाके को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा होता है? तो सांसद, ठीक है। आपके पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन होता है? मॉनिटर। आपके पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट करने वाले कौन होते हैं? आपके प्रिंसिपल। तो कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि पॉइंट ग्रुप बेसिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए एक सिंबल है, एक ऐसा सिंबल जो डिपेंड करता है सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन हो, सिचुएशन के हिसाब से एक पॉइंट ग्रुप निकल के आता है, सवाल पूछता है, तय है इससे सवाल पूछना। ग्रुप थ्योरी से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से इससे पॉइंट ग्रुप से क्वेश्चन पूछना तय है, चाहे वो CSIR हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो बार DRD टीफर, ठीक है। तो इन सब में इसके जो है जूनियर लेवल पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाना तय होता है पॉइंट ग्रुप से। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि पॉइंट ग्रुप को आप बहुत अच्छी तरह से सीख लें, मतलब आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो पॉइंट ग्रुप को लेके, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग एक चार्ट को देखते हैं। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, तो पहले मुझे इसको ये करना होगा। अब आपको दिख रहा होगा। तो ये उनके लिए बात है जिन्होंने कभी पढ़ा है पॉइंट ग्रुप के बारे में, उसको मैं बस बताना चाह रहा हूँ। थोड़ा सा परेशान मत ही, समझाऊंगा तो मैं पूरा क्लियर आपको। एक बार बस देख लीजिए, जिन्होंने पढ़ रखा है पॉइंट ग्रुप के बारे में उनको एक बार रिवाइज हो जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनको एक आइडिया मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात क्या होती है, बिल्कुल दिमाग को खोल लीजिए अच्छी तरह से, ठीक है, दिमाग को बिल्कुल खोल के बैठिए। देखिए, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले सवाल है कि डज द मॉलिक्यूल हैव लो सिमेट्री, कि क्या मॉलिक्यूल की सिमेट्री लो है, थोड़ी बहुत, 1 या 2 सिमेट्री है। अगर यस, कि बहुत कम सिमेट्री है मॉलिक्यूल के पास, मॉलिक्यूल की सिमेट्री क्या है, बहुत कम है, तो उसको यहाँ खींच के ले आइए। C1 CS, ठीक है, ये सब पॉइंट ग्रुप, CI, ये छोटे मोटे जो पॉइंट ग्रुप होते हैं ना, ये सब पॉइंट ग्रुप कब होते हैं? जब सिमेट्री ना के बराबर 1 या 2 सिमेट्री होती है। तो 1-2 सिमेट्री के बराबर 1-2 सिमेट्री जब होता है, तो यहाँ ये जो C1 होता है, CS होता है, CI पॉइंट ग्रुप, इनमें आ जाते हैं। लेकिन अगर आपका आंसर है नो, तो आप यहाँ आ जाओ। डज द मॉलिक्यूल हैव हाई सिमेट्री, कि क्या मॉलिक्यूल की सिमेट्री हाई है? अगर मॉलिक्यूल की सिमेट्री हाई है और आपने बोला यस, तो आपके पास यहाँ आ गए कौन, जैसे टेट्राहेड्रल हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया, ठीक है, IN हो गया, C∞V हो गया, हम बात करेंगे उसके बारे में। ये ऐसे आ गए। और अगर वंस अगेन है कि भैया हमारा मॉलिक्यूल का सिमेट्री लो हाई नहीं है, ठीक है, हमारे मॉलिक्यूल की सिमेट्री हाई नहीं है, आपके पास एक्सट्रीमली लो था तो यहाँ चले गए, लेकिन हाई नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, तो आप नो पे आइए, वापस यहाँ आ जाइए। अब आपसे फिर सवाल पूछा कि आर देयर NC2, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कि क्या आपके प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में, क्या आपके
पर प्रिंसिपल एक्सिस, एक मिनट रुकिए आप मेरे को कुछ दिखा दूं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। चलिए देखिए, आपसे दो सवाल पूछे गए, बिल्कुल उधर ध्यान मत दीजिए, मेन तो हमारा यहाँ से है, यहाँ से हमारा सारा खेल स्टार्ट होता है। एकदम रिलैक्स हो जाइए। आपसे सवाल पूछा गया कि आर देयर एन C2 परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या कोई C2 है जो आपको एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर? तो आपने बोला सर देखो ये रहा सर BF3 सर, ये BF3 है सर। आप यहाँ पर सर ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है सर, ये कहाँ है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। एकदम ध्यान दो, पॉइंट ग्रुप आपको देखोगे और 10 सेकेंड का टाइम चाहिए, ओनली 10 सेकेंड। कोई नहीं बताएगा ऐसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, रिलैक्स हो जाओ। मैंने क्या पूछा सर, प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है आपको? बोले हाँ सर प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है सर। अगर प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है तो क्या प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस कोई है जो परपेंडिकुलर हो? क्या प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर टू द एक्सिस से मान लो कोई C2 है जो प्रिंसिपल आपको प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो? अब बोलो सर देखो सर ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस सर C3 और C2 है सर, परपेंडिकुलर है सर, देखो यहाँ से सर, ये ऐसे, यहाँ से ऐसे सर, देखो सर ये है ना सर, C2 यहाँ से है सर। देखिए आपको दिखना होगा सर कि देखो ये C3 यहाँ से है सर, तो C2 यहाँ से, देखो सर C3 यहाँ से, C2 यहाँ से, C3 यहाँ से, C2 यहाँ से। तो इसका मतलब ये चला गया, यस, तो एक अलग पॉइंट ग्रुप में चला गया जिसको बोलेंगे D कैटेगरी। कहाँ चला गया? D कैटेगरी। लेकिन अगर ये सवाल का जवाब मिला नो, कि प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ है, ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, देख सकते हो ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इस मॉलिक्यूल को गौर से देखो, इस मॉलिक्यूल को, ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल्स में C3 दिख रहा है आपको? देखो C3 सबको दिखेगा, देखो C3 दिखा, देखो C3 दिख रहा है, देखो सॉरी गिर गया, ये C3 दिखा, देखो तो, यस सर C3 दिख रहा है सर। लेकिन क्या प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई आपको C2 खड़ा है क्या? बोला ना सर, नहीं है सर, नहीं है सर। तो इसका मतलब इसको इस लाइन में लेके जाना होगा, और अगर ये इस लाइन में गया तो ये कहाँ चला जाएगा? SC और 2M। देखो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में C2 आ गया तो वो कहाँ चला जाएगा? D। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में C2 नहीं आया तो वो कहाँ चला गया? C की कैटेगरी में। रिलैक्स हो जाओ, आपको सारा खेल यहीं पर। देखो इन सब बातों का, इन सब का कोई लेना अभी कोई रेलेवेंस नहीं, सब हटाओ, सबको कोई मतलब नहीं, सबका ये सबका कोई लेना देना नहीं है, भूल जाए सबको। आपका मतलब यहाँ से है कि क्या प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में कोई C2 है? यस, तो इधर D में आ जाओ, देखो, और अगर नो तो कहाँ चले जाओ? C और S2N में। अब चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। हाँ जी, बिल्कुल परेशान मत होइए आप लोग। अब आपसे पूछ रहा है अब आपसे क्या पूछ रहा है भाई? आगे चलिए। अब आपसे पूछ रहा है कि ठीक है D पॉइंट ग्रुप है, ठीक है, D पॉइंट ग्रुप है। हम D पॉइंट ग्रुप को थोड़ा सा आपसे बता देते हैं, लेकिन अभी बताएंगे नहीं। D ग्रुप बोला कि D पॉइंट ग्रुप है, क्या यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन है? हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन सिग्मा एच भाई ऐसे वाला, ये हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन। अगर ये वाला देखिए, यही प्रिंसिपल एक्सिस था ना, तो इसमें हॉरिजॉन्टल क्या हो गया भाई?
तो हॉरिजॉन्टल इसमें मिरर प्लेन क्या हो गया, ये वाला आपको सिग्मा एच, ये ऐसे, ये यहाँ से सिग्मा, ये वाला सिग्मा मिरर प्लेन, ये आपको क्या हो गया हॉरिजॉन्टल, जो ऐसे से कट करते थे, आपको पता है ना। सिग्मा वी ऐसे होता था, देखो सिग्मा वी ऐसे वर्टिकल वाला और सिग्मा एच ऐसे हॉरिजॉन्टल वाला, याद है ना। ऐसे कट करते सिग्मा एच और ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कट करते थे तो क्या होता था सिग्मा वी। तो हाँ भैया सिग्मा एच है, हाँ सिग्मा एच है ये। तो ये पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, डी एन एच पॉइंट ग्रुप। आप बोलोगे सर उलझाओ मत, हमने भाई उलझा नहीं रहे हैं, सुलझा रहे हैं, ठीक है। C2 आया परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के, लेके चले जाओ डी की कैटेगरी में, नहीं आया लेके चले जाओ सी की कैटेगरी में। चलो छोड़ दो इसको, आगे बढ़ो, इधर आ जाओ जरा। बोल रहा है कि भैया हॉरिजॉन्टल पर आपको यहां जब सी वाला आ गया, जब इसमें क्या बोले ये ऐसा आ गया ये वाला, कि इसमें C2 नहीं था, देखो यही था ना, इसमें C2 नहीं था, परपेंडिकुलर C2 नहीं था, ऐसे वाला C2 C3 है, देखिए C3 है, लेकिन ऐसे वाला C2 नहीं है। अब अगर ऐसे C2 नहीं तो पूछ रहा है कि क्या हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन है, तो हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन है अगर, तो हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन है तो सवाल उठा है कि येस और नो। तो ये देखो भैया यहाँ है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये दिख रहा है, ऐसे काटो ना, हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन है। हॉरिजॉन्टल मिरर प्लेन अगर हो गया तो यहां पर ये क्या हो जाएगा CNH। और दूसरी तरफ अगर क्या बोल रहा है कि अगर नो कि सिग्मा एच नहीं है, तो सिग्मा एच नहीं है तो क्या क्या है इसमें, सिग्मा वी है, और सिग्मा वी अगर है तो कुछ और होगा, आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये जो मेन बात है वो ये समझ में आई कि सी और डी के बीच हमें डिफ्रेंशिएट करना समझ में आया। थोड़ा सा सी को और हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे भी, ठीक है, सी को थोड़ा सा हम लोग और डिफ्रेंशिएट करेंगे, थोड़ा सा सी को हम लोग भी और डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब सवाल पूछा गया कि अगर सिग्मा वी है, क्या सी वाले में आइए, सी वाले में, डी मत जाइएगा, डी मतलब C2 था, सी मतलब C2 नहीं था। अच्छा अब इसमें पूछ रहा है कि भैया क्या आपके पास सिग्मा वी है, अगर सिग्मा एच था तो CNH हो गया, सिग्मा एच नहीं, अब सिग्मा वी के बारे में पूछा है, क्या सिग्मा वी है, आप बोले कि हाँ सिग्मा वी है, तो आप कहां जाइए CNV पॉइंट ग्रुप पे। और अगर सिग्मा वी नहीं है तो इज देयर एन इम्प्रॉपर एक्सिस S2N, अगर ये भी नो तो ये ओनली बहुत मतलब कुछ नहीं है इसके अंदर, C2 C3 करके छोड़ दीजिए और कुछ नहीं है। और अगर यस तो इसमें क्या हो जाएगा S2N पॉइंट ग्रुप। आप इसके भीतर की खासियत को समझिए, सी का मतलब यहां पर हो गया, सी कैटेगरी में जाने का ही मतलब हो गया कि आपके पास परपेंडिकुलर ये वाला C2 नहीं है तो वो चला जाएगा कहां, सी में, और अगर है तो वो कहां चला जाएगा, डी में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका इतना ज़्यादा परेशान ना ही होंगे, और परेशान ना होते हम लोग जो है अपने पॉइंट को क्लियर करेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने कहीं पढ़ा होगा उनको ये बातें समझ में आ गई होगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको अब मैं समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझेंगे कि CNH और CNV, जो C के हमारे पास दो मेन ग्रुप हैं जो अक्सर इसी सवाल पूछते हैं, पर हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। हमारे पास है CNV और CNH। सबसे पहले एक चीज आप याद रखिए कि जो टोटल एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होगा इसमें, जो टोटल पॉइंट आपको सिमेट्री एलिमेंट होगा इसमें टोटल, तो वो आपको 2n होना है। ठीक है, जो टोटल सिमेट्री होगी वो 2n होना है। मतलब अगर ये n आपका C2 है तो 2 4, ये चीज 2 है तो 4, 3 है तो 6, 4 है तो 8, 5 है तो 10, ये चीज़ आपको याद रखना है। कैसे होगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा अभी, बट याद कर रखिए इसमें एलिमेंट सिमेट्री कितने होते हैं टोटल, 2n। अच्छा अब यहाँ आ जाइए CNV पे। CNV में है क्या भैया, तो CNV में आपको Cn है और n सिग्मा v है, और आइडेंटिटी तो वो तो होनी ही है। ठीक है, मेरी बात समझिएगा, देखिए Cn है प्लस n सिग्मा v है प्लस क्या हो गया आपको, तो आइडेंटिटी ये E है। अच्छा देखिए अगर Cn होगा तो इसमें आपको कितने होंगे सिमेट्री ऑपरेशन, तो n-1, ये है आपका n तो n तो होगा ही, और प्लस एक ये, तो देखो तो जरा जोड़ के देखो तो 2n हो रहा है 2n। आप बोलोगे सर क्या C2 नहीं होगा, नहीं भाई C2 होगा ही नहीं ना, C2 होगा तभी तो छांट के वो D में चला जाएगा, अगर C2 होगा तो वो छट के कहाँ चला जाएगा, D में चला जाएगा। चलिए तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि भैया अगर हमारे पास Cn है प्लस n सिग्मा v प्लस 1e है,
ठीक है, इन सबको मिलाकर हमने क्या बोला, CnV। अब अगर CnV की बात करें, जैसे कि एग्जांपल उठाते हैं हम, आपको C4V, तो C4V में आपको क्या होगा, C4 होगा प्लस 4 सिग्मा V होगा प्लस आइडेंटिटी होगा। अब चूंकि C4 है तो n-1 यानी 4 - 1 = 3 प्लस 4 प्लस 1, तो देखो तो 8 हो गए, तो ये 4 थे तो क्या हो गए, 8 हो गए। अगर आपके पास में दे दिया गया है C3V, सिंपल है, तो क्या हो जाएगा, जो टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन आपको 6 हो जाएंगे। अब बात करते हैं आपको CNH की। हम CNH पे आने से पहले जो है इसके एग्जाम्पल भी हम लोग करेंगे, टेंशन मत लीजिए। अब इसे एग्जाम्पल अगर हम करना चाहते हैं यहाँ पर, तो ये थोड़ा जो होता है ये थोड़ा सा सोच के चलना होगा। इसमें आपको है CN प्लस सिग्मा H, बोलोगे ना सर बेईमानी मत करो सर, CN प्लस सिग्मा H करके सर आपको 2N तो नहीं होना है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर CN है तो इसमें नंबर ऑफ ऑपरेशन कितने होंगे, आपको याद है ना, मैंने बताया था कि अगर C3 है तो C31 C32 ऑपरेशन में काउंट होता है, लेकिन C33 ऑपरेशन में काउंट नहीं होता है, क्योंकि वो तो सिमिलर बनाता है। उसी तरह से CN अगर है तो इसमें से ऑपरेशन कितने आए, n-1, और सिग्मा H तो क्या हो जाएगा, सिग्मा H तो हमेशा एक ही होगा। बोलो सर तो बेईमानी हो गया सर, हमने बेईमानी नहीं हो, चिंता मत करो। इसमें काउंट होगा कौन, आपका आइडेंटिटी, वो 1 काउंट हो जाएगा, और उसके साथ काउंट होगा SN, S काउंट होगा। क्या काउंट होगा, उसके साथ आपका S काउंट होगा, ये इम्प्रॉपर एक्सेस। अब आप बोलोगे सर अगर आपके पास C4 है तो क्या होगा, और C3 है तो क्या होगा। तो बच्चे लोग अगर C3 है, अगर C3 है, इसकी बात करें, CNH की बात कर रहे हैं, तो S3 ही होगा। अगर मान लो C3 है तो S3 ही होगा, ठीक है, C3 है तो S3 ही होगा। लेकिन अगर C4 है, अगर C4 है तो इसके अंदर S4 भी हो सकता है और एंड S2 भी हो सकता है, मतलब 4/2, S4/2 भी हो सकता है। बोलोगे सर उलझाओ मत, बोलो उलझा नहीं दें, एग्जाम्पल करेंगे ना खुद ब खुद समझ में आएगा। अभी फिलहाल आप इसको याद रखिए। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये जो एग्जाम्पल है, एकदम ध्यान दीजिए, मैंने बोला कि जो CNH है आपको 2N पूरा करना है, तो CNH में सबसे पहले CN तो होगा ही, सिग्मा H भी होगा, ये वाला हॉरिजॉन्टल, वो तो मैंने पहले ही बताया कि हॉरिजॉन्टल होगा। अब अगर हॉरिजॉन्टल होगा तो अब क्या करना है यहाँ पर, अब देखो ये E वो तो होना ही है, और एक और एडिशनल हम ले लेंगे, कौन, SN, कि कौन एडिशन आ गया आपको, तो एडिशनल में आपका SN आ गया। जब एडिशनल में आपका SN आ जाएगा, यहाँ से n-1, यहाँ से 1, यहाँ से 1, ठीक है, और यहाँ से जो क्या निकला आपको, ये जो होगा ये क्या निकलेगा बच्चे लोग, तो यहाँ से भी नंबर ऑफ ऑपरेशन कितना आएगा, n-1। अगर S4 है तो उसमें ऑपरेशन के नंबर कितने हैं, 3, ठीक है। उसी तरह चलिए देखिए यहाँ पर, कि यहाँ पर अगर बात करेंगे कि भाई अगर आपके पास C4 हुआ तो C4 में S4 भी होगा और S2 भी होगा। हो सकता है कि दोनों हो सकता है कि कोई एक हो सकता है कि मतलब दोनों में से कोई एक हो। लेकिन अगर C3 होगा तो उसमें सिर्फ S3 आएगा, ये भी आप डन रखिए। एक बार आप इसको रिपीट करके देखिए पहले, जब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखिए तो चलिए, नेट पे बैटिंग करने से काम नहीं चलेगा, पिच पे उतरना पड़ेगा। चलिए पिच पे आइए, अब क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। N2F2, ये
भैया इसमें तो C2 है, यहाँ से आपको ऊपर से प्रिंसिपल एक्सिस C2 है। क्या प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई एक्सिस है? नहीं, नहीं है। सिग्मा एच है, हाँ जी है, बस काम खत्म करो, भूल जाओ, एस वेस को भूल जाओ। क्या हो गया? C2H। ये ले लीजिए, आपको C डबल बॉन्ड O, Cl, C डबल बॉन्ड O, Cl। हाँ जी, इसमें क्या दिख रहा है आपको? आपको यहाँ पर C2 है, हाँ जी C2 है, यहाँ से बिल्कुल है C2। क्या और आपको ऐसे भी है क्या, परपेंडिकुलर भी है क्या C2? मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर है? नहीं है। अच्छा, सिग्मा एच है, बिल्कुल है सर, यहाँ से ऐसे करके कट जाएगा, मतलब वंस अगेन C2H। ये है आपका C3 है, बिल्कुल C3 है सर। क्या परपेंडिकुलर इसका C2 है? बिल्कुल नहीं है सर। सिग्मा एच है, बिल्कुल है सर, ये ऐसे, बस काम खत्म, C3H, C3H। C4 है, बिल्कुल है सर। सिग्मा एच है सर, C4H। इसको देखो तो, इसमें क्या है? C2 है, हाँ बिल्कुल C2 है सर। और सिग्मा एच है, हाँ सर है सर, C2H। ये है, इसमें क्या दिखेगा सर? इसमें C8 है सर, C8, 8 कॉलम है इसमें, तो C8 होगा। और C8 है सर, ठीक है, C8 है। और अगर C8 है, इसमें क्या हो गया आपको? ये साथ में सिग्मा H, तो क्या हो जाएगा? C8H। C8H नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें आपको ये आ जा रहा है, परपेंडिकुलर C2 आ रहा है, इसलिए इसको मत देखिए, कोई बात नहीं। हमने तुरंत देख लिया कि उसमें परपेंडिकुलर C2 है, इसलिए वो ऑप्शन परफेक्ट नहीं है। H3BO3, ये H3BO3, C3 दिखा, हाँ जी, H दिखा। हाँ जी, C2 दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है सर C2। लेकिन क्या परपेंडिकुलर C2 है? नहीं सर, नहीं है। H है, बिल्कुल है, C2H। C2 दिखा, हाँ सर दिखा। H दिखा, दिख गया सर। Cl C2 दिखा, हाँ जी C2 यहाँ दिखा सर। H दिखा, बिल्कुल सर H दिख गया सर, हॉरिजॉन्टल। चलिए, H Cl Cl H, C2 दिखा, बिल्कुल C2 दिखा सर। H दिखा, बिल्कुल दिखा सर, C2H। Cl C2 दिखा, हाँ जी सर C2 दिख गया सर। H दिखा, हाँ सर दिख गया। परपेंडिकुलर C2 दिखा, नहीं सर, नहीं है सर, C2H। ये देखिए, अब आ जाइए CNV पर। CNV वाले जितने हैं उसको देखिए अब। ये H2O है, ठीक है। अगर H2O है, क्या दिख रहा है आपको? तो भैया H2O में C2 दिख गया सर, और क्या दिख गया सर? तो सर सिग्मा V दिख रहा है सर, काम खत्म है। अरे यार, C2 है, सिग्मा V है, हो तो गया C2V, और कुछ मत देखो। अरे आइडेंटिटी आते रहेगा। चलो, आप लोग थोड़ा निकाल के दिखाने की कोशिश कीजिए।
XeY4 प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर में तो C2 होना ही नहीं चाहिए। चलिए बनाइए फटाफट, वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, पॉज करके बनाइए इसको सारा को। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 हो गया, 8 छूट गया हो गया होगा आप लोग का। चलिए C2 है, सिग्मा V है, काम खत्म। C2V, C2 है, हाँ सर है सर C2 सर, यहाँ से C2 नहीं है बल्कि C इन्फिनिटी है, जरूरी थोड़ी कि C मतलब C2 ही हो। C इन्फिनिटी है, सिग्मा V, हाँ सर ये लो इन्फिनिट CV, इन्फिनाइट सिग्मा V है। अरे यार SCL बता रखा है मैंने, इन्फिनाइट सिग्मा V, वो ऑब्वियस सी बात आएगा। तो क्या हो गया C इन्फिनिटी V, SO2 देखो C2 है, सिग्मा V भी है, तो क्या हो गया C2V। इस पे आ जाओ, ये वाला C2 है, हाँ सर है C2 सर, सिग्मा V है सर, बिल्कुल है सर, ऐसे काटो ऐसे काटो। अरे यार परपेंडिकुलर पैरेलल जाना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जाके कट गया, सिग्मा V आ गया C2V। इस पे आ जाओ, C2 है, C2 नहीं C4 है सर, देखो C4 और सिग्मा V सब में कट रहा है, हो तो गया C4V। इस पे आ जाओ, ये वाला देखो तो C2 है, बिल्कुल है सर, C2 ऊपर से है, और सिग्मा V बिल्कुल है सर, तो क्या हो गया C2V। इस पे आ जाओ, C3 है, बिल्कुल है सर C3, देखो सर NH3 टाइप स्ट्रक्चर है सर, ये एक लोन पेयर भी है, C3 है सर, और सिग्मा V भी है सर, मतलब पैरेलल कट रहा है किसके आपको, जो परपेंडिकुलर जो हमारा एक्सिस है प्रिंसिपल एक्सिस उसके आपको पैरेलल कट रहा है, तो C3V। इसमें आ जाओ, C2 है इसमें, यहाँ डालो घुमा दो C2, और कट भी तो रहा है ऐसे देखो, तो क्या हो गया C2V। चलिए नोट कीजिए, और देखिए क्लोरीन क्लोरीन बनाते चलिए। बनाइए इसको, ये हो गया H3O प्लस, NSF3 NSFF बनाइए सबको, वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए। हो गया, चलिए वीडियो पॉज करके बनाएंगे आप लोग इसको। इसमें क्या ऊपर डालिए, घुमा दीजिए, C2 भी है और कट भी रहा है C2V। इसमें भी डालिए ऊपर से, C2 भी है, कट भी रहा है, सिग्मा V भी है C2V। इसमें देखिए ऊपर डालिए, C2 भी है, घुमा दीजिए, कट भी रहा है, मतलब आपको ऐसे भी कट रहा है C2V। इसमें आ जाइए, ये नीचे को देखिए, एक एच इधर है, एक एच पीछे है, आगे है, एक एच पीछे है, भैया ये तो C3 दिख रहा है और कट भी तो रहा है सिग्मा V, तो क्या हो गया तीन टाइप से कट रहा है, तो C3 है प्लस 3 सिग्मा V है, सोच के देखिए, तो क्या हो गया आपको C3V। अच्छा ये आ जाइए, इसमें एक लोन पेयर तो खैर है, कोई दिक्कत नहीं है, C3 है प्लस 3 सिग्मा V, तो C3V। इसमें आ जाइए, C3 है प्लस 3 सिग्मा V, तो क्या हो गया C3V। तो बस इन दोनों के लिए आप ये याद रखिए कि जो CNV होता है उसमें क्या होता है, आपको CN होता है, ठीक है, प्लस क्या होता है N सिग्मा V होता है और आइडेंटिटी होता है, और जो CNH है उसमें क्या होता है, CN होता है, 1 सिग्मा H होता है, आइडेंटिटी होती है, और SN का फॉर्म होता है, ठीक है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं।
तो पॉइंट ग्रुप हम लोगों ने अभी तक CNH और CNV के बारे में पढ़ा हम लोग, और बहुत सारा भी है, इसमें 1-2 क्लास अभी और लगेंगे, लेकिन बहुत अल्टीमेट टॉपिक है, इस पर एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, इसकी गारंटी मेरी है। ठीक है, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, बाय।